दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। एक नया मोड़ सामने देखने को मिल रहा है। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि 9 फ़ोन तोड़ दिए गए हैं और एक फ़ोन हमें दिया गया है। उस फ़ोन का डेटा भी डिलीट कर दिया गया था। और आइए ईडी ने पूर्ण रूप से क्या कहा है उसके बारे में जानते हैं। आबकारी घोटाले में के कविता और अन्य के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक इस घोटाले में टोटल प्रोसीड ऑफ क्राइम 11,100 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 292.8 करोड़ रुपए का ब्यौरा ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिया है। चार्जशीट में ईडी ने खुलासा किया है कि 9 फ़ोन नष्ट कर दिए गए हैं और एक फ़ोन ईडी को जांच के लिए दिया गया है, जिसका डाटा डिलीट पाया गया है। ईडी चार्जशीट के मुताबिक शराब नीति में जो बदलाव किया गया, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा करके 12% किया गया, उससे सरकार को 581 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ था। तो ईडी की तरफ से ये जो है बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि कविता के लिए 10 लाख रुपए का रूम बुक किया गया था। इसका भी खुलासा ईडी ने किया है और उन्होंने कहा है कि चरणजीत सिंह ने के कविता के लिए 5 स्टार होटल में 10 लाख रुपए का रूम बुक करवाया था। के कविता ने साउथ ग्रुप के दूसरे मेंबर्स और समीर महेंद्रू के साथ साजिश रचकर MS इंडो स्प्रिट कंपनी बनाई, जिसका इस्तेमाल प्रोसीड ऑफ क्राइम के लिए किया गया। साजिश के तहत MS इंडी स्प्रिट को L1 होलसेल लाइसेंस दिया गया था, जिसके बाद में कविता और साउथ ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ का किकबैक दिया गया, जिससे MS इंडो स्क्रिप्ट को नई एक्साइज पॉलिसी में शराब पर 12% का प्रॉफिट 192.8 करोड़ रुपए था, जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का हिस्सा था। यानी ये खुलासा जो है ईडी ने किया है अभी तक। के कविता ने अरुण अभिषेक बुच्ची बाबू के साथ मिलकर के साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर नई शराब पॉलिसी बनाई थी। ईडी ने कहा कि के कविता पर शराब लाइसेंस के बदले दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए साउथ ग्रुप के साथ जो है साजिश रचने का भी आरोप ईडी ने लगाया है। सोमवार को दोपहर दायर की गई 117 पेज की नई चार्जशीट में के कविता के लिए ईडी ने कहा कि बीआरएस नेता से पूछा गया था कि क्या उन्होंने इनमें से किसी डिवाइस को फॉर्मेट किया है या कोई डेटा हटा दिया है, जिस पर एजेंसी ने कहा कि उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। सीबीआई ने तर्क दिया कि के कविता सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि एक बहुत प्रभावशाली महिला हैं और उन दावों की ओर से इशारा किया गया कि उन्होंने पहले एक गवाह को। ईडी ने इस बात पर जोर दिया कि बीआरएस नेता कथित घोटाले का साजिशकर्ता और लाभार्थी है और दावा किया है कि अपराध की आय सीधे उसके पास जा रही थी। उन्होंने कहा कि उसे रिहा करने की गहरी बहुस्तरीय साजिश की जांच प्रभावित होगी। के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। तो ये था ईडी का जो है अभी तक जवाब। ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दिया है और चार्जशीट में उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से इनका लेन देन हुआ है और किस तरह से जो है ये नीति शराब नीति जिस पर का घोटाला सामने आया है, किस तरह से इस पे जो है लोगों की बंदरबाट हुई है। फिलहाल
आबकारी नीति और इसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने के कविता के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में उन्होंने अब जाके बड़ा खुलासा किया है। आज तक को उन्होंने जब चार्जशीट का एक्सेस मिला तो पता चला कि इसमें ईडी ने 1100 करोड़ के घोटाले का घोटाला किया गया था। ये के कविता 292.8 करोड़ रुपए की फर्जीवाड़े में भी शामिल थी। के कविता के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी। अब तक पहचानी गई कुल रकम 1100 करोड़ रुपए है। इसमें से 292.8 करोड़ रुपए के अपराध पर इस अभियोजन शिकायत में विचार किया जा रहा है। फिलहाल अब कहीं न कहीं जो है आम आदमी पार्टी के कविता या जितने भी लोग के ऊपर चार्जशीट, जितने भी लोगों के ऊपर जो है फाइल हुआ है चार्जशीट, अब धीरे धीरे हमें लग रहा है कि ये खुलासे ईडी करती जा रही है और अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है धीरे धीरे बढ़ सकती है। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में दाखिल पूरक आरोप पत्र को गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि कथित शराब घोटाले में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दाखिल अपने पूरक आरोप पत्र में ये आरोप लगाए हैं। कविता पर सबूत को मिटाने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है और उधर तिहाड़ जेल में इस समय जो है अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में मौजूद है, क्योंकि कल उन्होंने सरेंडर किया था और इस समय तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि 48 डिग्री के तापमान के बीच जो है कालकोठरी में बंद अरविंद केजरीवाल ने जो है कूलर की मांग की है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के चर्चित सीएम अरविंद केजरीवाल को इतनी गर्मी में एक कूलर तक नहीं दे रहे हैं। मैं बीजेपी से और दिल्ली के एलजी साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि वो कितना नीचे गिरेंगे। यानी ये मामला जो है आतिशी उठा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था और सीएम केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने एक और आरोप जो है बीजेपी पर लगाया है। आतिशी ने दावा किया कि जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कूलर नहीं दिया गया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया है। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर किया था क्योंकि उनको जो है 1 जून तक की प्रचार करने की इजाज़त थी और रविवार 2 जून को जो है उन्होंने सरेंडर करना था और उन्होंने कर भी दिया था और वो जेल चले गए। लेकिन बीजेपी शासित केंद्र सरकार को फिर भी शांति नहीं है। अरविंद केजरीवाल को एक ऐसे सेल में रखा गया है जहां एक कूलर तक नहीं है। ये उनकी मंत्री आतिशी का कहना है। इस वक्त जब दिल्ली का तापमान 48 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है तो तिहाड़ में खतरनाक क्रिमिनलों को भी कूलर दिए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के चर्चित सीएम अरविंद केजरीवाल को इतनी गर्मी में एक कूलर तक नहीं दे रहे हैं। मैं बीजेपी से और दिल्ली के एलजी साहब से पूछना चाहती हूँ वो कितना नीचे गिरेंगे। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 48 डिग्री तापमान में एक छोटी सी कालकोठरी में रखा गया है जहां कूलर तक नहीं है जो कैदियों को भी उपलब्ध है। मोदी, बीजेपी और एलजी साहब की क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। आतिशी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप अरविंद केजरीवाल को इतना प्रताड़ित करोगे तो देश और दिल्ली की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।